या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। निःशेषजाड्यापहा। भगवतीं मातरं सरस्वतीं स्मृत्वा प्रणिपत्य इदानीम् अद्यतनं पाठम् आरभे। प्रियांसः छात्राः श्रोतारश्च धन्याः वयं यत् सम्प्रति चाणक्यनीति नामकं ग्रन्थं वयं पठामः। वस्तुतः जीवनं तु तादृशम् एकः महासमुद्रः वर्तते यत्र बहव्यः वीचयः समुद्भूताः भवन्ति। तत्र कया वीचिना अस्माभिः कीदृशः अनुभवः अर्ज्यते तत् अस्माकम् उपरि एव आश्रितं भवति। पश्यन्तु, चाणक्यः न केवलं शिक्षकः, स तु राष्ट्रभक्तः, राजनीतिविशारदः, पुनश्च न केवलं भारतस्य अपि तु सम्पूर्णविश्वस्य येन चिन्ता कृता तादृशः अयं चाणक्यः वर्तते, यस्य नीतिं वयम् इदानीं पठामः। वस्तुतः अस्मिन् श्लोके चाणक्यः तत्र त्रयाणां जनानां विषये कथयति। सः अस्मिन् श्लोके निगदति त्रयः तादृशाः जनाः सन्ति अस्माकं समाजे, यैः सह व्यवहारः अस्माभिः कथं करणीयः। पश्यन्तु, मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन च दुःखितैः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। प्रथमं तावत् अस्माभिः द्रष्टव्यानि कानि सन्ति सन्धियुक्तानि पदानि अस्मिन् श्लोके। पश्यन्तु, पंडितोऽप्यवसीदति। पंडितः अपि अवसीदति, पंडितोऽप्यवसीदति। पंडितः अपि पंडितोऽपि। विसर्ग संधि अत्र अत्र रोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः अत्र भवति। पंडितः अपि पंडितोऽपि। पंडितोऽपि अवसीदति इत्यत्र यण संदेह प्रवृत्तिः भवति, अतः पंडितोऽप्यवसीदति। पंडितः अपि अवसीदति एवं अस्माभिः पठनीयम्। पुनश्च अनुष्टुप् छन्दः वर्तते, एवं भाषा अपि बहु सरला अस्ति, परन्तु अत्र
समस्तानि पदानि कानि सन्ति इति ज्ञानस्य पूर्वम् अस्माभिः अन्वयः कः अस्ति, कथं भूतः भविष्यति इति अस्माभिः प्रथमं तावत् द्रष्टव्यः। अत्र पश्यन्तु, पंडितः अवसीदति, अवसीदति कः अवसीदति, पंडितः अवसीदति, पंडितः अवसीदति। सामान्यजनेषु पंडितः पृथक्, अतः सामान्यजनानां स्थितिः या वर्तते एतेषां त्रयाणां जनानां संसर्गेण तं व्यतिरिच्य पंडिते अपि तस्य प्रभावः दृश्यते। एवं भावस्य अभिव्यक्तिं कर्तुम्, अस्य भावस्य अभिव्यक्तिं कर्तुम् अपि इत्यस्य प्रयोगः कृतः। पंडितः अपि, पंडितः अपि, तो सामान्यजनेषु पंडितः विशिष्टः, अतः अपि इत्यस्य प्रयोगः तत्र सामान्यजनेभ्यः पृथक्करणाय एव विहितः अपि इत्यस्य प्रयोगः। तो पंडितः अपि, पंडितः अपि अवसीदति, तो पंडितः अपि अवसीदति इति मुख्यवाक्यम्। अवसीदति क्रिया अस्ति, पंडितः इति अस्याः क्रियायाः कर्ता अस्ति, अतः सामान्यजनेषु निर्धारणं क्रियते, अतः अत्र अपि इत्यस्य प्रयोगः तेन कृतः विद्यते। पुनश्च अत्र अवसादनस्य किं कारणं, केन माध्यमेन पंडितः अपि अवसीदति इति उक्तम्। पंडितः अपि अवसीदति, केन पंडितः अपि अवसीदति, मूर्ख शिष्योपदेशेन। प्रथमं पंडितः अपि अवसीदति केन, मूर्ख शिष्योपदेशेन। पुनश्च पंडितः केन अवसीदति, दुष्ट स्त्री भरणेन। पुनश्च पंडितः केन अवसीदति, पंडितः अपि दुःखितैः संप्रयोगेण अवसीदति। अतः वाक्य अत्र अन्वयः स्पष्टः अस्ति। एवं श्लोकः अपि अतीव सरलः विद्यते। सामान्यतया अस्माभिः अस्य श्लोकस्य अर्थः, यदि वयं सामान्यतया संस्कृतं जानीमः तर्हि अस्य श्लोकस्यापि अर्थः स्वयमेव भवति। अत्र पश्यन्तु, प्रसाद गुण गर्भा शैली अस्ति। अत्र पश्यन्तु, पंडितः अपि अवसीदति, सामान्यं वाक्यं। पुनश्च केन अवसीदति, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन दुःखितैः संप्रयोगेन च अवसीदति। अतः पंडितस्य अवसादने अत्र त्रयः सन्ति। मूर्ख शिष्योपदेशः, दुष्ट स्त्री भरणम और दुःखितैः संप्रयोगः, एवं त्रयः विद्यन्ते। अत्र कानि सन्ति समस्त पदानि इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र पश्यन्तु, मूर्ख शिष्योपदेशेन अत्र समासः विद्यते।
समास चातुरी अपि अतीव द्रष्टव्यास्ति अत्र आचार्य चाणक्यस्य मूर्ख शिष्योपदेशेन। एकः श्लोकः अस्माभिः कुत्र पंचतंत्रे लभ्यते। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। तत्र पश्यन्तु, मूर्खाणाम् उपदेशः प्रकोपाय भवति न तु शान्तये भवति इति पंचतंत्रकारेण उक्तम्। और पंचतंत्रं केन लिखितम् इति पूर्वम् अस्माभिः चाणक्यपरिचये निगदितम्। पंचतंत्रस्य कर्ता रचनाकारः आचार्य चाणक्यः निगद्यते एवमपि अस्माभिः वार्ता पूर्वं कृता अस्ति। परन्तु संशयस्थितिः अस्माकं प्राचीने साहित्ये लेखकानां विषये अतीव आगच्छति। अतः तद् विषयं प्रति न गन्तव्यं। पश्यन्तु, श्लोकं प्रति गन्तव्यं। तत्र उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। अत्र पश्यन्तु, तत्रापि पंचतंत्रे निगदितं वर्तते यत्र मूर्खाणां कृते यदि उपदेशः क्रियते कैश्चित् केनचित् वा निश्चयेन तस्य हानिः एव भविष्यति, लाभः न भविष्यति। तेन उपदेशेन सः किं भवति? क्रुद्धः भविष्यति, क्रुद्धः भविष्यति, अपकारमपि कर्तुं सः अर्हति। अतः तत्रापि पंचतंत्रे निगदितं। परन्तु अत्र पश्यन्तु, यदा वयम् एतस्य पदस्य किं कुर्मः? एतस्य पदस्य यदा विग्रहं कुर्मः तर्हि तद् श्लोकानुसारम् अहं तस्य पंचतंत्रस्य श्लोकस्य अत्र स्वीकृतिं या ध्यानं किमर्थम् अहं तत्र दत्तवान्? अत्र उपदेशो हि मूर्खाणां, मूर्ख इत्यस्मिन् पदे षष्ठी विभक्ति वर्तते, बहुवचनं विद्यते। तत्र अत्र उपदेशः इति प्रथमान्ते, उपदेशः इति पदं प्रथमान्तं, मूर्खाणाम् इति पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते। अत्र पश्यन्तु, अत्र चाणक्येन किं निगदितं? चाणक्येन निगदितं तस्य सीमा निर्धारिता, तस्य सीमा निर्धारिता, अर्थात जनानां सः जनः शिष्यः भवेत्, सः जनः मित्रं भवेत् वा कश्चित् अपि जनः भवेत्, यदि सः मूर्खः अस्ति निश्चयेन तस्मै उपदेशः न दातव्यः, एवम् आशयः तत्र वर्तते। परन्तु अत्र समाजस्य एकस्मिन् क्षेत्रे निर्धारणं कृत्वा चाणक्यः निगदति। किं कृते? यतोहि चाणक्यः शिक्षकः अस्ति चेत् तर्हि शिष्यस्य कृते एव इदानीं संकेतयति। पश्यन्तु, मूर्खशिष्योपदेशेन अब इदानीं पश्यन्तु, मूर्खशिष्योपदेशेन, तो मूर्खश्चासौ शिष्यः इति मूर्खशिष्यः, मूर्खश्चासौ शिष्यः इति मूर्खशिष्यः। और मूर्ख शिष्याणाम् उपदेशः मूर्ख शिष्योपदेशः तेन मूर्ख शिष्योपदेशेन। तावत् एवं यदि अस्माभिः किं क्रियते, यदि क्रियते विग्रह तथा एवं भवति। प्रथमस्तावत्
मूर्खश्चासौ शिष्यः। मूर्खपदं यदि शिष्यस्य कृते आगतमस्ति, मूर्ख इति पदं शिष्य इत्यस्य विशेषणं वर्तते, अतः अत्र मूर्ख शिष्य इत्यनयोः पदयोः कर्मधारय समासः विद्यते। पुनश्च मूर्ख और शिष्य, मूर्ख शिष्य पुनश्च उपदेश इत्यनयोः पदयोः यदि अस्माभिः षष्ठी तत्पुरुष समासः क्रियते तर्हि तथा एव किम मूर्ख शिष्योपदेशः एवं भवति, तेन मूर्ख शिष्योपदेशेन एवं स्पष्टीभवति। परं तावत् अस्माभिः यदा चतुर्थी तत्पुरुष समासः क्रियते तथा एव इतोपि अत्र स्पष्टं जायते। मूर्ख शिष्याय उपदेशः इति मूर्ख शिष्योपदेशः तेन मूर्ख शिष्योपदेशेन। अत्र पश्यन्तु, द्वितीयं पदम् आगतम् अस्ति दुष्टस्त्रीभरणेन। दुष्टस्त्रीभरणेन, दुष्टा चासौ स्त्री इति दुष्ट स्त्री, दुष्टा चासौ स्त्री इति दुष्ट स्त्री, पुनश्च तस्याः भरणम् इति दुष्ट स्त्री भरणं, तेन दुष्ट स्त्री भरणेन। तो दुष्ट स्त्री इत्यनयोः पदयोः कर्मधारय समासः, पुनश्च दुष्ट स्त्री एवं भरण इत्यनयोः पदयोः षष्ठी तत्पुरुष समासः एवं अस्ति। पुनश्च अत्र पदद्वयमेव समस्तपदं विद्यते। अग्रे वयं गच्छामः। अत्र कः परिचयः समागतानां पदानां। मूर्ख शिष्योपपण्डितः, पंडितः अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य रूपाणि रामोच्चलन्ति। अत्र प्रथमा विभक्ति एकवचनं विद्यते। अभि इति अव्ययम्। मूर्ख शिष्योपदेशेन प्रातिपदिकं मूर्ख शिष्योपदेश, अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः, तस्य अस्मिन् पदे तृतीया विभक्तिः एकवचनं विद्यते। पुनश्च दुष्ट स्त्री भरणेन इत्यस्मिन् प्रातिपदिकं दुष्ट स्त्री भरण अजन्त अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः वर्तते। अस्मिन् पदे तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। पुनश्च दुःखितैः, दुःखितैः इत्यत्र प्रातिपदिकम् अस्ति दुःखित अजन्त अकारान्त पुल्लिंग, तस्य तृतीया विभक्तौ बहुवचने भवति दुःखितैः। संप्रयोगेण, अत्र प्रातिपदिकम् अस्ति संप्रयोग, संप्रयोग प्रातिपदिकम् अस्ति अजन्त अकारान्त पुल्लिंग शब्दः। अस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनं विद्यते। पुनश्च पश्यन्तु, अवसीदति च इति समुच्चयार्थे अव्यय पदमस्ति। अवसीदति, अवसीदति अत्र अव उपसर्ग पूर्वक, अव उपसर्ग पूर्वकात् तत्र सीद इत्यस्मात् लट् लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य इयं क्रिया वर्तते, अवसीदति। पश्यन्तु अत्र सरलार्थः, अस्य व्याख्या, अस्य श्लोकस्य का व्याख्या अस्ति। पंडितः विद्वान्, विवेकी, विवेकी यदि वदामः चेत् तर्हि उत्तमम्। यतोहि पंडितः यदा व्याकरणशास्त्रं यदा वयम् अवलोकयामः
तदा पंडितः इत्यस्य या निष्पन्न सिद्धि भवति। पश्यन्तु एकवारं। पंडा, पंडा का अस्ति, पंडा शब्दातेव पंडित शब्दस्य निर्माणं भवति। पश्यन्तु, पंडा का भवति? सद 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 विवेकिनी या सा बुद्धि पंडा। सद असद विवेकिनी, सद सद विवेकिनी बुद्धि या सा पंडा। तदस्य संजातम, तदस्य संजातः यदि पंडितः, तदस्य संजातम तारकादिभ्यो इतच इति सूत्रेण इतच प्रत्ययः भवति, तदा पंडित शब्दस्य निर्माणः भवति। पंडित शब्दस्य निर्माणः, क्षम्यतां, पंडित शब्दस्य निर्माणं तत्र पंडा इति शब्दात् भवति। अतः पंडितः विवेकी यस्य पार्श्वे सतः असतः च ज्ञानं भवति, सः भवति पंडितः। अपि मूर्खशिष्योपदेशेन, मूर्खशिष्योपदेशेन तत्र अज्ञानी शिष्योपदेशेन, अज्ञानी शिष्य ज्ञान प्रदानेन, अज्ञ शिष्य ज्ञान प्रदानेन या अज्ञ शिष्याय ज्ञान प्रदानेन, दुष्ट स्त्री भरणेन, तत्र दुष्ट स्त्री भरणेन विकृत वृत्त कलत्र संपोषणेन, विकृत वृत्त विकृताचरण कलत्र पोषणेन पालनेन च, दुःखितैः दुःखं कुर्वद्भिः, दुःखितैः दुःखमापन्नैः, दुःखितैः दुःखमापन्नैः संप्रयोगेण व्यवहारेण अवसीदति खिन्नो भवति, दुःखं प्राप्नोति। एवं व्याख्या अस्ति अस्य श्लोकस्य। पुनः सरलार्थः अस्ति, विद्वान् अपि विवेकी जनः अपि यदि विद्वान् मूर्ख शिष्याय उपदेशं ददाति तर्हि कः सः सम्मानितः न भवति, सः आदृतः न भवति। यतोहि कालिदासेन अपि अभिज्ञान शाकुन्तले निगदितम् उक्तम्। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्के यदा कर्ण्वः शकुन्तलायाः वृत्तान्तं छन्दोमय्या वाण्या जानाति, तदा एव सः कथयति। किं कथयति? विद्येव अशोचनीया सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि। पश्यन्तु,
महद्वाक्यं विद्यते इदम् सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि पश्यन्तु। अर्थात एकः उत्तमः शिक्षकः एकस्मै उत्तमाय शिष्याय यदि ज्ञानं ददाति, यदि उपदेशं ददाति, यदि शिक्षां ददाति, निश्चयेन सः स्वतन्त्र निश्चिन्तः भवति। किमर्थं निश्चिन्तः भवति? एतदर्थं निश्चिन्तः भवति, अयं मम शिष्यः मया दत्तां शिक्षां गृहीत्वा तस्य प्रचारं प्रसारं च करिष्यति, तस्य सुप्रयोगं विधास्यति, तस्य ज्ञानस्य दीपकं सर्वत्र ज्वालयिष्यति। एवम् आशया सः गुरुः निश्चिन्तः भवति, सः शिक्षकः निश्चिन्तः भवति। परन्तु यदि कस्मैचित् दुष्टाय शिष्याय यदि ददाति चेत् तो तेन दत्ता या शिक्षा भवति तस्य दुरुपयोगः अपि भवितुमर्हति, तस्य सुप्रयोगस्य चिन्ता मास्तु, तस्य दुरुपयोगः अपि भवितुं शक्नोति। पुनश्च अतः कालिदासेनपि तत्र उक्तमस्ति, तत्र सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयासि। कर्णः शकुन्तलां बोधयति, कथयति। अतः विद्या सर्वत्रैव सुशिष्याय एव तत्र देया। एवं स्पष्टीकृतं कालिदासेन अभिज्ञानशाकुन्तलस्य चतुर्थाङ्के। अत्रापि चाणक्यः तत्संकेतं ददाति। सः कथयति, यदि भवान् शिक्षकः, यदि भवान् सामाजिकः, यदि भवान् कस्यचित् क्षेत्रस्य कार्यकर्ता, तर्हि तादृशं जनं मा उपदिशतु यः जनः मूर्खः विद्यते। शिक्षकः तु एवं कुर्यात् एव, परन्तु सामान्यजनानां जीवने अपि तादृशी स्थितिः अपि स्यात् कि यदि कश्चित् मूर्खः अस्ति, अज्ञानी अस्ति, अज्ञः अस्ति, व्यवहारं न जानाति, तस्य पार्श्वे अल्पं ज्ञानं विद्यते, तस्मै उपदेशं न ददातु इत्याशयं प्रकटीकरोति अत्र चाणक्यः। द्वितीयं वाक्यं कथितं दुष्टस्त्रीभरणेन। अत्र पश्यन्तु, दुष्टस्त्रीभरणेन दुष्टा दुर्व्यवहारा या स्त्री भवति, या भार्या भवति, स्त्री भवति, भार्यारूपेण यदि वयं तस्य पालनं कुर्मः, तस्य रक्षणं कुर्मः, सा यदि गृहे भवति, निश्चयेन किं भवति? निश्चयेन सा दुष्टताम् आचरिष्यति। दुष्टताचरणेन किं भविष्यति? कुलस्य हानिः, कुलस्य हानिः भवति, कुलस्य मर्यादा भग्ना भवति, परैः सह संसर्गं विधास्यति, तदा कुलस्य हानिः। पुनश्च पालकस्य मनसि चिन्तायाः बहुलता भविष्यति, यथा कालिदासेन अपि निगदितं तत्र चतुर्थाङ्के। कीदृश्याः स्त्रियः मानसिक आधयः सन्ति तदुक्तं कुत्र? यदा कर्ण्वः उपदिशति शकुन्तलाम् उपदिशति। श्लोकः बहु उत्तमः श्लोकः विद्यते तत्र। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुः विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठा भव दक्षिणां परिजने भाग्ये स्वनुसेकनी
यान्तेवं गृहिणी पदं युवतयोः वामाः कुलस्याधयः वामाः एवं अय शकुन्तले शृणु इमाम इदं वृत्तान्तम् अहं त्वां बोधयामि यदि एतादृशम् आचरणं ये यानि कलत्राणि कुर्वन्ति निश्चयेन ते तानि कलत्राणि लोके आदर्शभूतानि ज्ञायन्ते आदर्शयुतानि ज्ञायन्ते आदर्शसूचकानि ज्ञायन्ते परन्तु यदि एवं न आचरन्ति चेत् तर्हि तानि कथं भूतानि भविष्यन्ति तर्हि आधयः कुलस्य मानसिक रुग्णता तादृशानि कलत्राणि भवन्ति अतः अत्रापि चाणक्यः निगदति दुष्टस्त्रीभरणेन अर्थात या दुष्टा स्त्री भवति निश्चयेन सः स्वपरिवारस्य कास्ति स्वपरिवारस्य मर्यादां त्रोटयति नाशयति अतः तस्यापि पालनेन सामान्यः जनः तु भवत्येव परन्तु पंडितः अपि भवति पंडितस्य पार्श्वे तु ज्ञानं भवति तेन माध्यमेन सः परिमाष्टुम् अपि शक्नोति परन्तु सा स्त्री दुष्टा स्त्री पंडितानां तत्र ज्ञानेन अपि प्रभावेण अपि प्रभाविता न भवति सः दुष्टतामेव आचरति अतः तस्य पालनेन किं भवति अस्माकं समाजस्य अस्माकं वंशस्य समाजस्य सम्मानमपि किं भवति नष्टीभवति अतः दुष्ट स्त्री भरणं न करणीयम् एवम् आशयः दुःखितैः संप्रयोगेण अब दुःखितः जनः कीदृशः भवति अब दुःखं कस्मात् कस्मात् प्राप्नोति सः पश्यन्तु दुःखं कथम् आगच्छति यः रुग्णः भवति यः जनः रुग्णः अस्ति तो रोगकारणेन एव सः दुःखम् अनुभवति पुनश्च यदि कस्यचित् जनस्य इष्टजनः दूरं गतः तस्मिन् समये अपि जनः दुःखं प्राप्नोति यस्य पार्श्वे धनं नास्ति दरिद्रः अस्ति धनाभावे अपि जनः दुःखम् अनुभवति दुःखं प्राप्नोति पुनश्च इष्टादि इष्टजनानां नाशनात् अपि दुःखम् अनुभवति जनः अतः यदि तस्मिन् काले एतादृशैः दुःखम् आपन्नैः दुःखयुक्तैः जनैः सह यदि कश्चित् विवेकी व्यवहारं करोति तो तर्हि सः दुःखमेव प्राप्नोति सुखं नैव प्राप्नोति अतः दुःखयुक्तः जनः दुःखमेव प्रकटिष्यति दुःखयुक्तः जनः दुःखमेव प्रकटिष्यति रुग्णः जनः किं कथिष्यति स्वकीय रुग्णता विषये कथिष्यति इष्टजनः कथं वियुक्तजनः कस्य विषये कथिष्यति स्वप्रियायाः विषये कथिष्यति है ना स्वप्रियजनस्य विषये कथयिष्यति स्वकष्टस्य विषये केवलं चर्चां कथिष्यति धनाभावहीनः जनः यः भविष्यति सः धनकारणात् कथं दुःखं तेन प्राप्तं तद्विषये कथयिष्यति एवम् एव दुःखस्य यानि कारणानि सन्ति तानि कारणानि एव बोधयिष्यन्ति दुःखयुक्ताः जनाः अतः
इत्याशयः विद्यते। तो पश्यन्तु, पंडितः अपि मूर्खशिष्योपदेशेन दुष्टस्त्रीभरणेन दुःखितैः संप्रयोगेण अवसितति। एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है, हमारे जीवन में जागरूकता लाने वाला है, हमें हर पल जागृत करने वाला श्लोक है। और देखिए, जब अच्छी बात को हम सही प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तो सही बात भी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। अब इस श्लोक का आशय जो है वो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि आशय ये है, कह रहे हैं कि पंडित, पंडित कहते हैं जिसको सत और असत का ज्ञान हो, वो पंडित कहलाता है। सत और असत का विवेक हो, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहते हैं। तो कहते हैं पंडित भी दुख को प्राप्त होता है। तो पंडित भी कहा, इसका मतलब सामान्य जन से उसको पंडित को अलग कर लिया, क्योंकि सामान्य जनों से पंडित के पास यानी बुद्धिमान व्यक्ति जो होगा वो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति से विशिष्ट है। इसलिए आप ही शब्द को कह करके सामान्य जन से पंडित सबको अलग कर लिया। तो ये कह रहे हैं कि विद्वान भी, जो विवेकी व्यक्ति भी होते हैं, जिनको सत असत का ज्ञान भी है, ऐसे व्यक्ति भी यदि मूर्ख शिष्य को उपदेश देते हैं, जो मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को उपदेश देते हैं, तो निसंदेह उनके जीवन में क्या आती है, उनके जीवन में सुखता नहीं आती है। क्योंकि वो व्यक्ति क्या करेगा, जिस मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से हो सकता है कि वो न जानते हुए भी वो कुछ अलग समझ बैठे, और जब अलग समझ बैठता है तो हो सकता है कि वो कुछ दुर्व्यवहार भी कर सकता है, गलत व्यवहार भी कर सकता है, और उसे उसके अंदर भ्रांति हो जाने के कारण कहीं शत्रुता का भी आचरण कर सकता है। दूसरी बात, ये तो सामान्य बात है, दूसरी बात ये कि किसी ऐसे मूर्ख शिष्य को अगर आप विद्या दे दोगे तो विद्या का तो संरक्षण करेगा नहीं, और जो भी उसे मिलेगा उसका सदुपयोग न करते हुए उसका दुरुपयोग करेगा। क्योंकि मूर्खों की जो आदत है वो छिद्रान्वेषण की है, वो सत विद्या की ओर नहीं, न्यूनता और दोष की ओर प्रवृत्त होते हैं। इसलिए विद्वान व्यक्ति को बहुत ही सोच समझ करके क्या करना चाहिए, मूर्ख शिष्य को उपदेश देना चाहिए। अर्थात मूर्ख शिष्य को यदि वो विद्या दे रहा है तो निसंदेह वो खिन्नता को प्राप्त होगा, वो खिन्न होगा, दुखी होगा। क्योंकि जब विद्या क्योंकि जब उसकी विद्या का दुरुपयोग होगा, जो उसने बताया है उसका दुरुपयोग होगा, सही प्रयोग नहीं होगा, तो निसंदेह वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति उसको देखकर दुखी हो जाएगा, कष्ट से युक्त हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहा है कि पंडित भी ऐसे मूर्ख शिष्य को उपदेश देने में देने पर दुखी ही होता है, सुखी नहीं होता। और दूसरी बात पंडित के लिए बताई, विद्वान व्यक्ति के लिए, कि विद्वान व्यक्ति क्या होता है, तो कहते हैं दुष्ट स्त्री के भरण से। दुष्ट स्त्री मतलब दुष्टता पूर्ण आचरण करने वाली ऐसी स्त्री जिसको अपने परिवार की मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा का भान नहीं है, जो केवल विकृत आचरण करने में जिसका मन लगता है, और गुरुजनों और बड़ों की बातों का स्मरण नहीं रखती है, और जो अपने पति, अपने परिवार के विपरीत आचरण करती है, ऐसी स्त्री दुष्ट स्त्री कहलाती है। और वो दुष्ट स्त्री जिस परिवार में रहती है उस परिवार का नाश कर देती है। इसलिए पंडित व्यक्ति भी पंडित व्यक्ति भी यदि ऐसी स्त्री का भरण करता है तो भी वो खिन्न होता है। अच्छा, पंडित के लिए इसलिए कहा क्योंकि पंडित प्रयास तो करेगा कि मूर्ख शिष्य को उत्तम बना दे, लेकिन जो जड़ से मूर्ख है उसे वो नहीं बना सकता, और जो पहले से बहुत ही उससे है तो वो भी दुष्ट स्त्री का भरण करने से उसे सही मार्ग पे बहुत ही मुश्किल ही ला सकता है।
तो ऐसे लोगों का, ऐसी दुष्ट स्त्री का वर्ण कर देने से वो अवसाद को ही प्राप्त होता है, जो है प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होता। और ये बात देखो, अभिज्ञान शाकुंतला में बड़ी सुंदर कही है। शकुंतला को महर्षि कर्ण उपदेश दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो बेटा, आप दूसरे के परिवार में जा रही हो तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो बताया कि शुश्रूषस्व गुरून्, देखो बड़े लोग जो है उनकी सेवा करना, और जो आपकी सौतें होंगी, क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जा रही हो, तो आप ही रानी तो नहीं हो, उसकी अनेक रानियां हैं। तो अनेक रानियों के साथ हो जाने के बाद जब तुम मिलोगी तो वो तुम्हारी सौतें होंगी, तो उनके साथ जो है सखी की तरह आचरण करना। और जो तुम्हारे और तुम्हारे जो जो पति कहीं तुमसे नाराज हो जाए तो उससे नाराज मत होना, और विरुद्ध न हो जाना, और उनके अनुकूल आचरण करना। और क्रोध हो जाए तो तुम शांत होकर के उन्हें मनाने की चेष्टा करना, उसका कारण पूछना और उन्हें स्नेह देना। और यदि नौकर चाकर जो आपके हैं, नौकर हैं, तो उनके प्रति उदार बनना, उनको दान देना, उनको और प्रसन्न रखना। तो इस प्रकार का आप जाना और गृहस्थ जीवन को प्राप्त करना आप। और इसके अलावा उन्होंने कहा अंत में कालिदास ने कि इस प्रकार से अगर ऐसा स्त्री जो नहीं करती है, ऐसी स्त्री कुल की व्याधि मानी जाती है। तो इस प्रकार का जो लक्षण कालिदास का हमें अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, वो वास्तव में गृहस्थ जीवन के लिए दुष्ट स्त्री भरणेन की जो बात यहाँ स्पष्ट आती है, वो इससे स्पष्ट हो जाती है कि अगर ऐसे आचरण करने वाली स्त्री नहीं है तो वो स्त्री क्या हो जाएगी, उसके पालन पोषण से विद्वान व्यक्ति भी जो उसको विषय में जानता है, उसे ठीक करना चाहता, वो भी नहीं ठीक कर सकता, उससे वो खिन्नता ही प्राप्त करेगा, सौख्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये आशय। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण पंचतंत्र में कहानी आती है काकोलुकियम में। काक और उलूक का जो तीसरा तंत्र है, उस तंत्र में इस कहानी का उल्लेख भी आता है कि एक स्त्री जो है अपने अपने जो है एक प्रेमी को आहूत करती है, और प्रेमी को आहूत करके और अपने पति को मूर्ख बना करके, उसके सामने ही मूर्ख बना करके वो गलत आचरण करती है, और सिद्ध भी अपनी अपनी दुष्टता से उसको सिद्ध भी कर देती है। तो सामान्य मूर्खों के लिए तो वो दुखदाई होती है, लेकिन पंडितों को भी वो दुख दे देती है। या आप काकुलुकियम के पंचतंत्र से इस कथा को आप देख सकते हैं। और तीसरा जो बहुत ही सुंदर प्रयोग आया है, मूर्ख शिष्योपदेश का दृष्टांत आपको मिल जाएगा। एक बंदर और चिड़िया का एक दृष्टांत बड़ा सुंदर है। वहां पर मूर्ख शिष्य का तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य उपदेश है कि उन्होंने सही बात कही, चिड़ियों ने सही बात कही बंदर के लिए। वर्षा हो रही थी और कुछ चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी, बंदर वर्षा में भीग रहा था। तो उन्होंने कहा कि यदि आप इतना घूमते टहलते रहते हैं, यदि आप अपना कुछ स्थान बना लेते, कुछ वास रहने के लिए बना लेते, तो वर्षा में आपको इस तरह भीगना न पड़ता। तो इसको देख करके उसे बड़ा क्रोध आता है, और वो जो जा करके उन चिड़ियों का जो घोंसला है उसको उखाड़ के फेंक देता है। तो परिणाम होता है कि उपदेश उन्होंने सही के लिए किया था, लेकिन परिणाम क्या मिला, उनके घोंसले उखड़ गए। तो इस प्रकार का दृष्टांत भी सामान्य रूप से हमें यहाँ मिलता है। और एक बात मैं बता दूं कि मूर्ख शिष्योपदेशेन की जो बात है, इसको बहुत सुंदर कालिदास ने, अभी मैंने संस्कृत में भी बात कही कि सुशिष्य परिदत्ता विद्येव अशोचनीयास की बात ही अभिज्ञान शाकुंतलम में कही है कि शिक्षक को एक सुंदर शिष्य को शिक्षा देनी चाहिए जो उसकी संरक्षण कर सके, उसका उपयोग कर सके। अब अगली पंक्ति आती है दुखितई संप्रयोगेण। इसमें ये बात स्पष्ट की गई है कि जो दुखी लोग होते हैं उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आशय ये नहीं है कि दुखी के साथ जाकर के पंडित क्या हो जाता है, पंडित दुखी के साथ क्या हो जाता है, दुखी दुख हो जाता है, क्योंकि पंडित संवेदी होता है, संवेदनशील होता है। अब दुखी जाएंगे
तो कोई दुखी होगा उसको देखकर दुख करने लगेगा, हंसेगा नहीं, क्योंकि संवेदनशील होता है, करुण होता है। तो दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने से वो खिन्न हो जाता है। तो पंडित का एक सामान्य स्थिति बताया कि वो खिन्न कब कब होता है ना। तो दुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, तो ये भी बताया कि दुखी व्यक्ति कैसे होते हैं। तो दुखी व्यक्ति इसलिए होते हैं कि चार प्रकार से, एक तो या तो धन का अभाव होगा, या उसका प्रिय व्यक्ति उससे बिछड़ गया होगा, या किसी प्रिय का नाश या मृत्यु हो गई होगी, या फिर वो रोगग्रस्त होगा, या फिर जो है उसका किसी ने अपकार कर दिया होगा, तब दुखी होगा। तो इस प्रकार से जब दुखी व्यक्ति होता है तो वो दुखी व्यक्ति अपने दुख के विषय में ही किसी को बताएगा, अपने सुख के विषय में नहीं बताएगा। भाई दुख को वो निगल गया और इसके बाद जो सुख की उसको जो है कुछ दूसरी बात करने लगा, नहीं, बहुत दुखी व्यक्ति जो है दुख की ही बात करेगा, दुख पूर्ण बताएगा, अपने चेहरे को विकृत करके बताएगा। तो पंडित लोग जो होते हैं वो विवेकी होते हैं, करुणावान होते हैं, तो उसके दुख को देख करके वो भी खिन्न हो जाते हैं। इसलिए इन 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 लोगों के माध्यम से पंडित भी खिन्नता को प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक का भाव रहा। और फिर हम कल दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद गुरुजी।